लोगों को लगता है कि यह सिर्फ सेक्सुअल इच्छा या फिर एक्साइटमेंट के कारण होता है, लेकिन वास्तव में सेक्स के दौरान मेरा स्टैमिना पर्याप्त है। कई पुरुषों के मन में एक सवाल बार बार आता है। कई लोग तरह तरह के तेल या फिर दवाइयों का इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जल्दी थक जाते हैं, कुछ को लगता है कि ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। अगर शरीर में रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है, इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। कई पुरुषों के मन में एक सवाल बार बार आता है, सेक्स के दौरान मेरा स्टैमिना पर्याप्त नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि जल्दी थक जाते हैं, कुछ को लगता है कि ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। फिर कई लोग तुरंत इंटरनेट पर उपाय ढूंढने लगते हैं, कोई सप्लीमेंट लेने लगते हैं, अलग अलग गोलियां लेते हैं। कई लोग तरह तरह के तेल या फिर दवाइयों का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन क्या यह सच में स्टैमिना बढ़ाने के लिए हमेशा दवाइयों की जरूरत होती है? इस बारे में प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा क्या कहते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा, इनका आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से लोगों की सेवा में है। एज अ क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के तौर पर वो लोगों का 40 वर्षों से मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, नगर जैसे कई शहरों में उनके क्लिनिक है और संभाजी नगर में मुख्य शाखा है, जहां वो सोमवार से शुक्रवार होते हैं और शनिवार रविवार मुंबई, पुणे की क्लिनिक में होते हैं। सवाल ये है कि इरेक्शन वास्तव में होता कैसे है। कई लोगों को लगता है कि यह सिर्फ सेक्सुअल इच्छा या फिर एक्साइटमेंट के कारण होता है, लेकिन वास्तव में इरेक्शन पूरी तरह से ब्लड फ्लो पर निर्भर करता है। जब पुरुष की सेक्सुअल डिजायर या फिर अराउजल होता है, तब दिमाग को एक सिग्नल जाता है। उस सिग्नल के कारण लिंग में रक्तवाहिका रिलैक्स हो जाती है और उस हिस्से में ज्यादा मात्रा में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। इस रक्त के कारण पेनिस सख्त और तना हुआ हो जाता है, जिसे हम इरेक्शन कहते हैं। अगर शरीर में रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है या फिर रक्तवाहिका ब्लॉक हो गई है, तो इरेक्शन होने में परेशानी हो सकती है। इसी कारण डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या स्मोकिंग करने वाले लोगों में इरेक्टाइल प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या लहसुन खाने से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है? लहसुन हमारे किचन में आसानी से मिल सकता है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। कुछ शोधों के अनुसार लहसुन रक्तवाहिकाओं की लचीलापन सुधारने में मदद करता है, यानी यह डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत समझना जरूरी है कि सिर्फ लहसुन खाने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पूरी तरह से ठीक नहीं होगा और ऐसा कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है। लहसुन एक हेल्दी फूड है जो आप ले सकते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह से जादुई दवा की तरह काम नहीं करता है। अच्छा इरेक्शन पाने के लिए, बेहतर ब्लड फ्लो के लिए कुछ लाइफस्टाइल में आदतें आपको चेंज करनी चाहिए, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग से बचना, वजन को नियंत्रित रखना और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना। अगर किसी पुरुष को इरेक्शन की समस्या बार बार हो रही है, यह सिर्फ सेक्सुअल समस्या नहीं है, कई बार दिल की बीमारियां या फिर रक्तवाहिकाओं से जुड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए ऐसे समय में इंटरनेट पर मिलने वाले घरेलू उपायों पर भरोसा ना करें, डॉक्टर के पास जाए, सही सलाह ले और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।